हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। क्लास 10th मैथ्स ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यूनिट वाइज सभी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल समझाता हूं मैं यहाँ पे। हमारी करंट यूनिट चल रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी और उसके एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं प्रीवियस वीडियोज में समझा चुका हूँ। सो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे हमें पूरी एपी गिवन नहीं दी है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। उस एपी का जो फर्स्ट टर्म है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें 17 दिया है, और उसका लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म ए एन या फिर आप उसको एल से रिप्रेजेंट करते हो, उसकी वैल्यू है 350। सो यहाँ पे हमें दो चीजें ये अवेलेबल है। उसके अलावा क्या गिवन दिया है, फुल स्टॉप के बाद क्वेश्चन में है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि आपको स्मॉल डी की वैल्यू भी आपके पास अवेलेबल है जो कि है 9। सो आपको फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, एन की वैल्यू फाइंड करके लानी है, और हमें फाइंड करना है एंड व्हाट इज देयर सम, और वो जो टर्म्स हैं उनका सम कितना होगा यानी कि एस एन की वैल्यू। ये दो चीजें अननोन है, इनको हमें फाइंड करके लाना है। और हमें प्रोवाइड क्या कराया गया है, आपके पास फर्स्ट टर्म है एपी का, आपके पास कॉमन डिफरेंस है, आपके पास लास्ट टर्म है, यानी कि आपके पास तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज अवेलेबल है जिसकी हेल्प से आप एन भी फाइंड कर लोगे और सम भी फाइंड कर लोगे। अब यहाँ पे हमारे पास nth टर्म अवेलेबल है, लास्ट टर्म, ठीक है। सो एपी हमारी किस तरीके से होती है, फर्स्ट टर्म होता है, देन हमारा सेकंड टर्म आता है, देन हमारा थर्ड टर्म आता है, एंड सो ऑन इस तरीके से जाती है, और फिर आता है हमारा इन दी एंड nth टर्म जिसको हम लास्ट टर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एल भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। सो हमें यहाँ पे 17 फर्स्ट टर्म अवेलेबल है, सेकंड टर्म आप फाइंड कर सकते हो क्योंकि आपको पता है आपका कॉमन डिफरेंस 9 है। तो अगर आप इसमें 9 ऐड कर दोगे, 17 में 9 और ऐड करोगे तो 26 आ जाएगी आपकी अगली वैल्यू। इस तरीके से अगर आप ऐड करते जाओगे तो आपको A3 मिल जाएगा, एंड सो ऑन आपका लास्ट टर्म कितना आएगा 350, जो nth टर्म की जगह पे लिखा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास पूरी एपी अवेलेबल है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने एपी अरेंज कर ली है। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि यहां से यहां तक टोटल कितने टर्म्स हैं, जिसको हम n बोलते हैं कि टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स हमने माने हैं। अब उस n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहां पे an का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू में d। सो हम इसी में a d और an की वैल्यू ले जाके रखेंगे। अब ये जो फॉर्मूला है ये जनरेट करना मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझाया है किस तरीके से ये फॉर्मूला बना था, और इसी फॉर्मूले पे हमारी पूरी एक्सरसाइज 5.2 हमने करी है सॉल्व। सो यहाँ पे वही nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, जिसमें an की जगह पे हम आज यूज करेंगे 350 वैल्यू जो हमें गिवन दी है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म की जगह पे आएगा हमारा 17 प्लस n हमें फाइंड करना है। सो n माइनस वन ब्रैकेट में सेम तरीके से हमने लिखा, और कॉमन डिफरेंस हमें 9 गिवन दिया है क्वेश्चन में। सो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे कर दी है सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब सबसे पहले ये 17 उधर जाके होगा सब्ट्रैक्ट, यानी कि 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस वन ब्रैकेट के अंदर ही है, और मल्टीप्लाई में 9 हमारा साथ में चल रहा है। सो पहले 17 सब्ट्रैक्ट होगा, जो चीज यहाँ पे प्लस में थी उधर जाके माइनस होगी। सो यहाँ पे 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। सो 333 आ रही है वैल्यू सब्ट्रैक्ट होने के बाद। आप चाहो तो अलग से सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो, याद रखना 50 में से 17 सब्ट्रैक्ट करना है, 33 आएगी वैल्यू, और ये 3 जो आगे लिखा हुआ था वो सेम आ जाएगा हमारा नीचे, इज इक्वल टू n माइनस वन मल्टीप्लाई में 9। अब ये जो 9 मल्टीप्लीकेशन में है ये उस साइड जाएगा इक्वल्स टू के, तो वहां जाके 333 के नीचे आ जाएगा डिवाइड में, 333 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू n माइनस वन। अब यहाँ पे 9 से कैंसिल आउट करेंगे हम 333 को, वो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 टाइम्स 27 आता है, 9 3 27, 6 बचेगा 63 जाएगा आपका 7 टाइम्स, यानी कि 37 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है 9 से। जिसको इस तरीके से कैंसिल आउट करने में दिक्कत आती है वो साइड में डिवाइड करके देख लेना, 37 आएगी वैल्यू, इज इक्वल टू n माइनस वन। अब ये माइनस वन को और हम उस साइड लेके जाएंगे तो 37 प्लस वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ चुके हैं 38। ये हमारा आधा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने थे जो कि हमारे आ गए हैं प्लस के 38। हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स प्लस में वैल्यू आएगी,
ना ही कभी फ्रैक्शन में आएगी, कभी भी पॉइंट में आपको आंसर नहीं मिलेगा नंबर ऑफ टर्म्स का। आपको कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, ये सब पॉइंट में मिल सकते हैं, ये सब नेगेटिव मिल सकते हैं, और सम भी आपका नेगेटिव आ सकता है। लेकिन कभी भी n नंबर ऑफ टर्म्स, जो नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे, वो कभी भी नेगेटिव और ना ही कभी पॉइंट में आएंगे। ठीक है, याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमें सम और फाइंड करना है, क्योंकि n तो हमने निकाल लिया, हमारे पास a था, हमारे पास d था, हमारे पास nth टर्म था, जिसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख के इसको सिंप्लीफाई करके नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 38 आ गए हैं इजीली। अब हम सम और फाइंड करेंगे। सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब आप चाहो तो इस फॉर्मूले में आपके पास n है, n आपने 38 निकाल लिया है, a है आपके पास 17, n की जगह पे वापस 38 लिखोगे और d की जगह पे लिखोगे आप यहाँ पे 9। तो आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और Sn फाइंड कर सकते हो। लेकिन इसको हम और इजी बनाएंगे, इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जाता है। सो हम Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, यहां पे जो 2a है इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे, a प्लस a, और बाकी का n माइनस 1 इंटू में d हमारा सेम इस तरीके से लिखा रहेगा। सो यहां पे a प्लस a के टर्म्स में हमने तोड़ लिया है 2a को, और ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आप देख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको हम an बोलते हैं। an के साथ साथ आप इसे l के टर्म्स में भी डिनोट कर सकते हो, क्योंकि लास्ट टर्म भी हम इसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैं एक और चीज कर दूंगा, यहाँ पे Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में ये वाला a हमने सेम लिखा रहने दिया, और बाकी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे इसे लास्ट टर्म से, यानी कि हमारा nth टर्म। सो a प्लस l और ब्रैकेट के बाहर है n अपॉन 2 मल्टीप्लाई में। तो ये एक इजी फॉर्मूला आ गया है जिसमें आपको इतनी सारी वैल्यूज नहीं रखना पड़ेगा, आपको सिर्फ a की जगह पे 17 रखना है और l की जगह पे आपको 350 रखना है, और दोनों को ऐड करना है, और n जो आपने 38 फाइंड किया है वही वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे। सो Sn इज इक्वल टू, सम फाइंड करना है हमें, Sn इज इक्वल टू n हमने 38 फाइंड किया जस्ट, यानी कि 38 अपॉन 2 आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, 38 हमारा n आया था जस्ट वही रखा। a आपका फर्स्ट टर्म आपका 17 है, प्लस लास्ट टर्म आपका है, लास्ट टर्म आपका 350, ये देखिए यहाँ पे 350, ये आ गई हमारी यहाँ पे वैल्यू। आप यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट कर लीजिए 38 को, ये जाएगा 19 टाइम्स, यानी कि Sn इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई में 17 में 350 ऐड होगा, यानी कि 367 आ जाएगी यहाँ से वैल्यू। अब बस हमें इसका प्रोडक्ट करना है और हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा सम का। सो Sn इज इक्वल टू, याद रखना कभी भी इस तरीके की कैलकुलेशन मिले जिसमें यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू है जिसकी टेबल आपको इजीली याद नहीं होती है, तो इसको आप साइड में ही मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे हम इन दी एंड आधा मार्क्स डिडक्ट नहीं करवाएंगे सिर्फ इस कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, सो हमें यहाँ पे 19 से करना है। सो ये 9 है यहाँ पे 19, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63, 6 आएगा कैरी ओवर, 9 6 54, 54 और 6 आपके हुए 60, 9 3 27, 27 और 3 आपके हुए 33। फिर आपका यहाँ पे क्रॉस या फिर जीरो आप जो भी लगाते हो, फिर आएगा 7 6 और 3, 1 से मल्टीप्लाई करने पे सीधी सीधी वैल्यू। सो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 3793, यानी कि 3973 इज द सम ऑफ 38 टर्म्स जो आपके एपी थी, आपको एपी गिवन नहीं थी, जिसका फर्स्ट टर्म हमें पता था 17 है, लास्ट टर्म हमें पता था 350 है, कॉमन डिफरेंस जिसका 9 था। सो वहां पे हमने इस फॉर्मूले में सिर्फ ले जाके वैल्यू रखी, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म 350, ऐड करा 367 वैल्यू आई, ब्रैकेट के बाहर था 38 अपॉन 2 n अपॉन 2, उसको सॉल्व करा तो 19 आई, वैल्यू कैंसिल आउट हो गए, 19 का 367 में मल्टीप्लीकेशन 3973 आपका सम की वैल्यू निकल के आ चुकी है। यहां पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ये वाला पार्ट रफ था, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए था। तो पहले आप यहां से सॉल्व करोगे, स्टार्ट करना, ठीक है, यहां से स्टार्ट करोगे आप सॉल्व करना, क्योंकि आपको पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं जो आपके 38 आए हैं। जैसे ही आपके नंबर ऑफ टर्म्स 38 आ जाएंगे उसको आप फॉर्मूले में पुट कर पाओगे और 3973 आपका सम निकल के आएगा, 3973। यहां पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व करूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।